स्वागत। आज हम पतंजलि के योग सूत्रों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक खास दस्तावेज है जो असल में दिसंबर 1973 के एक प्रवचन का लेख है। हाँ, और ये योग के विज्ञान पर मतलब उसके साइंटिफिक साइड पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और हम सबने ये महसूस किया है हैं कि कैसे हम या तो आने वाले कल की उम्मीदों में रहते हैं या फिर बीती हुई बातों में। हाँ, या बीती यादों में। हाँ। ये जो वर्तमान पल है, इसमें टिकना जैसे बहुत मुश्किल हो। सही कहा। तो क्या ये जीने का तरीका, जैसे नीत्शे ने भी कहा था, क्या ये एक तरह का भ्रम है? क्या वाकई इंसान को सच से ज्यादा सपनों की, शायद थोड़े झूठ की जरूरत होती है जीने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है और शायद आज की हमारी बातचीत इसी के आसपास घूमेगी। हाँ, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पतंजलि के हिसाब से योग आखिर है क्या, और ये हमें इस सपनों की दुनिया से, इस भ्रम से निकालकर सच तक कैसे ले जा सकता है। हम कुछ खास सूत्रों पर ध्यान देंगे, जैसे अथ योगानुशासनम। जी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। और वृत्ति स्वरूपे मित्रत्र। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पतंजलि मन और हकीकत के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तो इस दस्तावेज की शुरुआत ही होती है इस बात से कि हम एक गहरी नींद में जी रहे हैं। हाँ, भविष्य की आशा, कल का सपना, इसी में। हाँ, और फिर वो नीत्शे वाली बात आती है कि शायद इंसान को जीने के लिए ये भ्रम, ये सपने चाहिए ही चाहिए। और ये सिर्फ रात वाले सपने नहीं हैं, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। जागते हुए भी तो मन लगातार कुछ ना कुछ बुनता रहता है, ख्याल, कल्पनाएं, प्लानिंग। हाँ। और मजे की बात यह है, जैसा इस दस्तावेज में भी इशारा है, कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सपने शायद नींद से भी ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप सपने नहीं देखते तो नींद उतनी ताजगी नहीं देती। और फिर वो REM अवस्था, रैपिड आई मूवमेंट। हाँ, जब आंखें तेजी से हिलती हैं बंद पलकों के पीछे। बिल्कुल, जैसे आप वाकई कुछ देख रहे हो। तो ये दिखाता है कि मन की एक्टिविटी वो लगातार चल रही है, चाहे हम जागे हों या सोए हुए हों। तो दिन में भी ऐसा ही होता है? हाँ, इस प्रवचन के अनुसार दिन में भी हम अनजाने में सपनों और बिना सपनों वाली जो मानसिक अवस्थाएं हैं, उनके बीच झूलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादातर वक्त यहाँ और अभी में होते ही नहीं। सही पकड़ा। मन तो बस आगे भागता रहता है, चाहे वो स्वर्ग की इच्छा हो, मोक्ष की कल्पना हो, या बस अगले महीने सैलरी बढ़ने की उम्मीद हो। कुछ भी। और ये दस्तावेज कहता है कि कल कभी कल की तरह आता ही नहीं, वो हमेशा आज बनकर ही आता है। एकदम। और जब तक वो आज आता है, हमारा मन तो फिर अगले कल की तरफ भाग चुका होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। और इसी तरह अतीत भी तो एक तरह का सपना ही है ना? यादें जो अब है नहीं। हाँ। और भविष्य की जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो भी ज्यादातर हमारे अतीत के अनुभवों का ही एक तरह से सुधरा हुआ रूप होती हैं। अच्छा। तो जो असलियत है, जो सिर्फ इस पल में है, उससे हम लगातार बचते रहते हैं। यही है सपनों में जीना। तो अगर मन हमें ऐसे हकीकत से दूर ले जाता है, तो फिर योग क्या है? पतंजलि का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन। हाँ, अब ये अब कब आता है जिंदगी में? ये बड़ा गहरा सवाल है। देखिए, इस व्याख्यान के अनुसार ये अब का मोमेंट तब आता है जब इंसान अपने मन की इस भाग दौड़ से, उसकी उम्मीदों से, कल्पनाओं से पूरी तरह थक जाता है। एक तरह का डिsillusionment, मोह भंग। हाँ, मोह भंग। जब जिंदगी एकदम खाली लगने लगे, सारे रास्ते बंद दिखें, भविष्य में अंधेरा नजर आए, तब योग के अनुशासन को समझने की असली प्यास जगती है। अच्छा। इसी को बुद्ध ने दुख कहा था। जीवन में जो एक बुनियादी असंतोष है, उसका गहरा एहसास। तो ये जो पूरी निराशा है कि मन के रास्ते कहीं नहीं ले जाते, यही योग का दरवाजा है। हाँ, बिल्कुल। यही योग के विज्ञान में पहला कदम रखने की पात्रता है एक तरह से। ये बहुत दिलचस्प है कि निराशा को यहाँ एक पॉजिटिव मोड़ दिया जा रहा है। जी। और दस्तावेज इस पर भी जोर देता है कि योग कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। हाँ, ये बात बहुत साफ कही गई है। योग न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। ये क्या है फिर? ये एक प्योर साइंस है, जैसे ये गणित है या भौतिकी है। अच्छा। इसे मानने की जरूरत नहीं, इसे जानने की जरूरत है। और जानने का तरीका है अनुभव, प्रयोग, अपने अंदर प्रयोग करना। हाँ, आंतरिक अनुभव से गुजरना। योग आपके विश्वास बदलने को नहीं कहता, वो आपको बदलने की बात करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। हाँ, आपके होने के ढंग में रूपांतरण। और ये सिर्फ फिलॉसफी भी नहीं है कि बस बैठकर सोच विचार कर लिया।
ये होने का विज्ञान है, अस्तित्व को बदलने की प्रक्रिया। और पतंजलि का तरीका इतना खास क्यों माना गया है? उन्हें आइंस्टाइन से क्यों जोड़ा गया है? उन्हें एक तरह से आत्मज्ञान की दुनिया का आइंस्टाइन कहा गया है, क्योंकि उनका नजरिया बहुत वैज्ञानिक है, ऑब्जेक्टिव। वो नियमों की भाषा में बात करते हैं, जैसे गणित के सूत्र होते हैं ना, सटीक, कार्य कारण पर आधारित। मतलब भावनाओं या कविता वाली भाषा नहीं। वो कृष्ण की तरह कवि नहीं है, नहीं महावीर की तरह नैतिकता पर मुख्य जोर है। वो भावनाओं से, अलंकार वाली भाषा से बचते हैं, सीधे सूत्र देते हैं कि ये करो तो ये नतीजा होगा। मन के साथ काम करने की एक पक्की विधि, एक मेथड। तो पहला सूत्र अथो योगानुशासनम में ये जो शब्द है अनुशासन, इसका क्या मतलब समझे? क्योंकि हम तो अनुशासन को नियम कानून से जोड़ते हैं। हाँ, आमतौर पर हम यही समझते हैं, लेकिन यहाँ अनुशासन का मतलब सिर्फ बाहरी नियम मानना नहीं है। तो फिर यहाँ इसका मतलब है अपने भीतर एक व्यवस्था बनाना, एक सेंटर बनाना। भीतर व्यवस्था। हाँ, इस दस्तावेज में गुरजेफ का भी जिक्र है। वो कहते थे कि हम आमतौर पर एक भीड़ की तरह होते हैं। भीड़ मतलब हमारे अंदर कोई एक मैं नहीं होता, बहुत सारे मैं होते हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। सुबह वाला मैं शाम वाले मैं से राजी नहीं होता। हाँ, ये तो होता है, इसीलिए हम वादे नहीं निभा पाते शायद। बिल्कुल, क्योंकि वादा करने वाला मैं बाद में होता ही नहीं। अनुशासन इस भीतरी कन्फ्यूजन को, इस भीड़ को खत्म करके एक स्थिर केंद्र, एक क्रिस्टलाइज्ड सेंटर बनाने की प्रक्रिया है। क्रिस्टलाइज्ड सेंटर। तो अनुशासन का मतलब है क्षमता पैदा करना। कौन सी क्षमता? होने की क्षमता, जानने की क्षमता और सीखने की क्षमता। होने की क्षमता, इसका क्या मतलब? इसका उदाहरण दिया गया है आसन में स्थिर बैठना। अगर कोई कुछ घंटे बिना हिले डुले शांत बैठ सकता है, हाँ, तो वो अपने होने पर, अपने अस्तित्व पर नियंत्रण पा रहा है। शरीर की स्थिरता से मन भी स्थिर होता है, क्योंकि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं। हाँ, साइकोसोमैटिक इकाई हैं। मन का असर तन पर, तन का असर मन पर। तो ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक प्रशिक्षण है। और सीखने की क्षमता का ताल्लुक शिष्य बनने से है। जी, अनुशासन व्यक्ति को शिष्य बनाता है। शिष्य यानी विनम्र, ग्रहणशील, खुला हुआ। ओके। तब गुरु का सत्संग संभव होता है। सत्संग का मतलब सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है। तो क्या है? सत्संग मतलब सत के संग होना। सत यानी सत्य, या सत्य में स्थित गुरु, उनके गहरे सानिध्य में होना। इस प्रवचन में कहा गया है कि अगर शिष्य तैयार है, खुला है, तो गुरु की सिर्फ मौजूदगी से, उनकी ऊर्जा के प्रवाह से शिष्य में बदलाव शुरू हो सकता है। सिर्फ मौजूदगी से? हाँ, पर इसके लिए नज़दीकी और भरोसा चाहिए। और हम अक्सर डर की वजह से दूसरों से एक दूरी बनाए रखते हैं, गुरु से भी। हाँ, ये बात तो है। अनुशासन इस डर को कम करता है, भरोसे और निकटता को संभव बनाता है, ताकि सीखना हो सके। ये समझना कि अनुशासन सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर की क्षमता का विकास है, ये वाकई योग को एक अलग रोशनी में रखता है। जी। अब आते हैं योग की शायद सबसे जानी मानी परिभाषा पर। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। दस्तावेज इसे कैसे समझाता है? इसका सीधा और बहुत गहरा अर्थ है, जैसा इस दस्तावेज में समझाया गया है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त और वृत्तियां, थोड़ा और खोलेंगे इसे? हाँ, चित्त यानी मन का पूरा सिस्टम, सोचना, महसूस करना, याद करना, कल्पना करना, सब कुछ। और वृत्तियां यानी उसमें उठने वाली लहरें, विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, यादें, मन की सारी हलचलें। ओके। और निरोध? निरोध का मतलब है उनका पूरी तरह थम जाना, रुक जाना, समाप्त हो जाना। तो योग असल में क्या है? अमन होने की अवस्था है। नो माइंड। नो माइंड, मन का न होना। हाँ, और यहाँ ये भी साफ किया गया है कि मन कोई चीज नहीं है जो सिर में रखी हो। अच्छा। मन एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे चलना एक क्रिया है, वैसे ही सोचना, विचारना, माइंडिंग, ये एक क्रिया है। वो बोधि धर्म और चीन के सम्राट वाली कहानी है ना, जिसका यहाँ जिक्र है। हाँ, सम्राट अपने बेचैन मन से परेशान थे। बोधि धर्म से कहा मेरा मन शांत करो। बोधि धर्म ने कहा ठीक है, तुम अपना मन मेरे सामने ले आओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। हल्की हंसी। सम्राट ने कोशिश की, पर मन को पकड़कर लाएं कैसे? वो तो कोई चीज ही नहीं। तब उन्हें समझ आया कि मन तो बस विचारों का एक भाव है, एक प्रक्रिया है। तो फिर मन को रोका कैसे जाए? क्योंकि जैसा दस्तावेज भी कहता है, रोकने की कोशिश करना, मैं मन को रोकूंगी, ये सोचना भी तो मन की एक और वृत्ति बन जाती है।
ये तो बड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है। बिल्कुल, और पतंजलि का तरीका जैसा यहाँ समझाया गया है वो जबरदस्ती रोकने का है ही नहीं। तो क्या है? वो है होशपूर्वक देखने का, साक्षी भाव का। साक्षी भाव मतलब मन को बहने दो, जैसे नदी बहती है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, आने दो, जाने दो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, और सबसे जरूरी उनसे तादात्म्य मत बनाओ। तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, उनसे जुड़ो मत, हाँ, खुद को वो मानो मत। हाँ, बस एक साक्षी बन जाओ, एक तटस्थ देखने वाले, दृष्टा, बिना किसी पसंद नापसंद के, बिना जजमेंट के। बस देखते रहो। जब आप मन को अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हैं, उससे सहयोग करना छोड़ देते हैं, हाँ, तो पुरानी आदत की वजह से वो कुछ देर और चलेगा, जैसे पंखा बंद करने पर भी थोड़ी देर घूमता रहता है ना। हाँ, हाँ। लेकिन धीरे धीरे बिना आपके सहयोग के वो अपने आप शांत हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा। इसी साक्षी भाव को, इस तटस्थ देखने को बुद्ध ने उपेक्षा कहा है। ना राग ना द्वेष, बस समता से देखना। ये देखने वाली बात, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो जब मन इस तरह शांत हो जाता है, वृत्तियां थम जाती हैं, तब क्या होता है? तब पतंजलि का तीसरा सूत्र आता है, तदा द्रष्टु स्वरूपयावस्थानु। इसका मतलब है तब वो देखने वाला, वो दृष्टा, वो साक्षी अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपने असली स्वरूप में। हाँ। जब मन की सारी हलचलें शांत हैं, तब आप करता नहीं रहते। मैं सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये भाव नहीं रहता। आप बस होते हैं। शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना। आप अपनी परिधि से हटकर अपने केंद्र में आ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम साक्षी नहीं रह पाते और मन की लहरों में बह जाते हैं, तब चौथा सूत्र लागू होता है, वृत्ति सारूप्य इमितरत्र। वृत्ति सारूप्य, हाँ, इमितरत्र। हाँ, यानी अन्य अवस्थाओं में जब स्वरूप में स्थिति नहीं होती, वृत्तियों के साथ सारूप्य बना रहता है। सारूप्य मतलब? एक रूपता, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। दस्तावेज में भूख का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ। पेट में भूख की सनसनी होती है, ये शरीर की एक वृत्ति है, लेकिन हम फौरन क्या कहते हैं? मैं भूखा हूँ। हाँ, यही कहते हैं। ये मैं भूखा हूँ कहना ही वृत्ति के साथ तादात्म्य है। आप भूख को देखने वाले साक्षी नहीं रहे, आप खुद को भूख ही मान बैठे। ओह, यही तादात्म्य, यही मैंपन का हर चीज से जुड़ जाना। मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। यही संसार है, यही दुख का असली कारण है, जैसा इस दस्तावेज में समझाया गया है। और इसी झूठे तादात्म्य से मुक्त होना योग का लक्ष्य है। बिल्कुल, इसी को निर्वाण या मोक्ष भी कहते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, पतंजलि का योग सूत्र हमें मन के इस खेल से, इस भ्रम के जाल से बाहर निकलने का एक बहुत ही वैज्ञानिक, एक स्टेप बाय स्टेप नक्शा देता है। हाँ, बिल्कुल। ये किसी आस्था या विश्वास का मामला नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने अंदर किए जाने वाले प्रयोग, अनुशासन और सजगता पर आधारित है। एकदम। मुख्य लक्ष्य है अमन की स्थिति तक पहुंचना, जहां मन की बेकार की भाग दौड़ थम जाए। और उसका तरीका है साक्षी भाव। हाँ, उसका सबसे कारगर औजार है साक्षी भाव। मन में जो कुछ भी चल रहा है, उसे बिना उससे जुड़े, बिना खुद को वो माने, बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना। और यही हमें भ्रम और दुख से आजाद करके हमारे असली स्वरूप में पहुंच जाते। हाँ, जो कि शुद्ध साक्षी है, उसमें टिका देती है। और यहाँ ये भी साफ किया गया है कि योग कोई थेरेपी नहीं है। अच्छा, बीमारी का इलाज नहीं। ये तो उन स्वस्थ सामान्य लोगों के लिए है जो सामान्यता की सीमाओं को तोड़कर अपनी अल्टीमेट संभावना को पाना चाहते हैं। तो पतंजलि हमें सपनों, विचारों, भावनाओं की इस उलझी हुई दुनिया से परे सीधे हकीकत को, अपने असली स्वरूप को अनुभव करने का एक व्यवस्थित रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, ये रास्ता अनुशासन का है और सबसे बढ़कर होशपूर्वक देखने का है, साक्षी होने का है। ये अपने ही मन की मशीनरी को समझने और उसका मालिक बनने का विज्ञान है एक तरह से। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक स्पष्ट चरणबद्ध विज्ञान। आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। इस दस्तावेज के अनुसार योग का लक्ष्य है मन की समाप्ति, आम मन की अवस्था। अगर मन ही नहीं रहता तो फिर बचता क्या है? गहरा सवाल है। फिर हम दिन रात चिपके रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या उसी मैं के खो जाने का डर हमें इस अमन की परम शांति तक पहुंचने से रोकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी नजर डालने के लिए।